नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, 20 नवंबर को आप लोगों को जो है विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। बच्चों जी, 20 नवंबर को आप लोगों को विज्ञान का पेपर होगा। इस वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला मैंने वीडियो डाल दिया था, आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। मैं आप लोग को 100% जो है लड़ने वाला सारा का सारा प्रश्न बतलाऊंगा, और ये वीडियो को यदि कोई बच्चा देख के जाता है तो आपको एग्जाम में पछताना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए, आप लोग जो सेकेंडरी सेंटर स्कूल एग्जामिनेशन जो है आप लोग साइंस का, तो सबके सब बच्चे को ये वीडियो को जरूर शुरू क्या करना है, अंत तक देख के जाना है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को करते जाना, ठीक है। उसका एग्जाम जो है दे के आना है, उसका जो है बदले में क्या करना है, दिल से क्या करना है, एक बार थैंक यू लिख देने आना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोग को बतला देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैंने वीडियो डाल दिया था, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं, शुरू करेंगे फटाफट फटाफट सारा का सारा बच्चा, और जो है मैं जो है सब 7% जो है सबके सब बच्चे आराम से क्या करना, अंत तक देख के चलना, ठीक है। चलो, ये देखिए भौतिकी का पर्सन से, फिजिक्स का पर्सन से, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला पर्सन ये रहा। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनती है। दोस्तों देखिए, सबके सब बच्चे को प्रकाश स्रोत है, जैसे कोई मान लीजिए कि गेंद है, गेंद को हम रख लेंगे, प्रकाश इधर से आएगा तो इसकी छाया कैसे बनेगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग गोलाकार, देखिए त्रिभुजाकार ये तो होगा नहीं, चौकोराकार ये होगा नहीं, वृत्ताकार है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वृत्ताकार को भी नकार देता है। तो आप क्या करना, वृत्ताकार ही मार लेना, क्योंकि गेंद को रखोगे तो वृत्त जैसा क्या करता है, त्रिज्या रखोगे तो वृत्त जैसा शेप दे देता है। तो 1 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबके सब बच्चों को इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, याद कर लीजिए सबके सब बच्चे, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, काल्पनिक होता है। और यहाँ से जो है भी दोनों में से कोई नहीं, तो ये समतल दर्पण बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। 2 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और सबके सब बच्चों को मैं कह रहा हूँ दवा के साथ सबके सब बच्चे, ये यदि आप देख के जाते हो तो आपको जो है एग्जाम में जो है मुस्कुराने के सिवा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या देखो 3 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस, यहाँ से अवतल लेंस है, तो यहाँ से उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा, सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर होगा। चलिए, प्रश्न संख्या अगला 4 देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उसमें लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। मेरे बच्चों याद रखना, यदि लेंस की फोकस दूरी जो उसका जो है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, 1/f होता है ना। तो इसमें फॉर्मूला आपको पता है कि 100 होता है ना, 100। तो यहाँ से एफ का मान निकालने के नीचे में आना पड़ता है, तो 100 यहाँ पे कितना आता है, मान 100 होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निर्वातन प्रकाश की चाल कितना होता है। तो याद रखना सबके सब बच्चे, निर्वातन प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो बहुत आसान प्रश्न से और अच्छा प्रश्न से, इसको याद रखना 5 नंबर प्रश्न से। इस सारे के सारे प्रश्न को अंत तक देख लेना है, ठीक है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न से, एक टेंजेंशन का मान कितना 10⁻⁸ होता है, 10⁻⁻10, तो 10⁻10 मीटर होता है। 6 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग को भी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य लेंस कौन सा होता है। तो यहाँ से अवतल है, उत्तल है, तो यहाँ से उत्तल लेंस आंसर नंबर जो है 7 नंबर प्रश्न से, और 7 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसका बर्तनांक सबसे कम होता है। तारपीन है, बेंजीन है, पानी है, केरोसिन तेल है। तो यहाँ से आप लोग का जो आंसर जो होगा पानी, आंसर नंबर सी, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में जो है सी है, तो उसका जो है कांच में 1.5 है, तो प्रकाश की चाल कितना होगा। तो C/2 है, 2C/3, आंसर नंबर आपका सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर बढ़ेंगे यहाँ से। यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है, तथा जो है 3/2 है, तो कांच का पहले किसका है, कांच का 3 कितना है, 2 है। तो कह रहा है 3/2 है कांच का, उसका तो क्रॉस गुना कर देंगे, और जल के सापेक्ष, तो जल कितना है भाई, जल का तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको उलट दो, 3/4 कर दो, है ना। 3/4 कर देगा तो 3×3 = 9, 9/8 हो जाएगा। तो 9/8 किस में, आंसर नंबर डी में है ना, 9/8। ओके, तो सबके सब बच्चे को उसको ध्यान में रखना है, और सारा प्रश्न को याद करके जाना है, ठीक है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आंख का रंगीन भाग होता है। तो ये आपका देखिए आइरिस जो होता है ना, आंख का रंगीन भाग, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा 11 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न देखिए, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है वास्तविक प्रतिबिंब में, विद्युत में, सिग्नल में। तो यहाँ से विद्युत में, सिग्नल में, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी कितना होता है। तो याद रखिएगा ये 2.5 सेंटीमीटर, आंसर नंबर 13 का है, इसका आंसर आप लोग को ये हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है। दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है।
14 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से ए होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखिए, आर ओम यह प्रतिरोध तथा एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। याद रखिएगा, तो यहाँ से आर बट्टा एन हो जाएगा साथियों, आर बट्टा एन आंसर नंबर 15 का सी होगा। ठीक है, एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट 700, यहाँ तो याद रखिए एक एचपी और 746 वाट आंसर नंबर 16 नंबर प्रश्न से 16 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों को भी होगा। ठीक है, चलिए, दिक् सूचक किस हुई होता है, देखिए जो है नाल चुंबक होता है, छड़ चुंबक होता है, तो यहाँ से जो है छड़ चुंबक होता है, आंसर नंबर इसका आप लोगों को भी हो बी द करेक्ट बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, घरेलू परिपथ में धनात्मक तार का रंग कैसा होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है, लाल होता है, तो यहाँ से आप लोग का आंसर जो होगा लाल आंसर नंबर डी डी द करेक्ट डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, बंद वक्र रेखा होती है। 19 नंबर प्रश्न से 19 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर यहाँ से ए निकल के आएगा, ए द करेक्ट ए द राइट। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्नलिखित में ऐसे कौन एसी मोटर की कुंडली दोनों सिरों पर स्थित होता है, तो पूर्ण बल्ले आंसर नंबर 20 है। 20 नंबर प्रश्न के आंसर वहां से आपको ए आ रहा है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है, चुंबकीय ध्रुव से उत्तर की ओर क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से जो है उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, आंसर नंबर इसका 21 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 22 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 22 नंबर प्रश्न ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, आंसर नंबर इसका आप लोग को 22 नंबर प्रश्न से 22 नंबर प्रश्न के आंसर यहाँ से आप लोग को ए निकल के आ रहा है, ए द करेक्ट ए द राइट। सीएनजी का पूरा नाम क्या होगा, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आंसर नंबर 23 का प्रश्न है, आंसर सी। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न, लाल रंग के अधिक जो है तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को क्या कहते हैं, पराबैंगनी अवरक्त किरण, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर नंबर 24 नंबर प्रश्न, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत और जब ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, दोस्तों याद रखना ये नाभिकीय ऊर्जा, आंसर नंबर यहाँ से 25 नंबर प्रश्न से 25 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। ओके, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है बायोगैस में, सीएनजी में, जीवाश्म ईंधन में, तो इसका आप लोग को जीवाश्म ईंधन। 26 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग को सी होगा। सोलर सेल बना होता है, सोलर सेल बना होता है सोना से, प्लेटिनम से, सिलिकॉन से, तो आपका आंसर नंबर जो है 27 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा, सी द करेक्ट सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री का प्रश्न से, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय सूर्य का रासायनिक सूत्र होता है, तो Na2CO3 तो 10H2 आंसर नंबर जो है यहाँ से आप लोग को जो 28 नंबर प्रश्न, इसका आंसर आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है, दोस्तों संयोजन अभिक्रिया है दो आपस में मिलकर एक हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए टू, ये देखिए दो आपस में मिलकर क्या हो रहा है, एक हो रहा है, तो आंसर इसका आप लोग को भी होगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, श्वसन है, अवक्षेपण है, दहन है, तो यहाँ से अवक्षेपण आंसर इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट बी द राइट आंसर होगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये देखिए उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत जो है गंदी जो है होने से बचाने के लिए उनमें से जो है या जो है मिलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उपापचय है, प्रतिउपापचय है, प्रतिउपापचय, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा। ठीक है, चलिए, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, व्यंजक CaOCl2 होता है, आंसर नंबर 33 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग आंसर यहाँ से भी होगा। ओके, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आंसर नंबर इसका आप लोग को ओके 34 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। NaSO4 क्या है, उदासीन लवण है, अम्लीय है, लवण है, तो ये आपका अम्लीय लवण होता है। ठीक है, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट वे द राइट आंसर होगा। धातुएं आवर्त सारणी में किसकी ओर पाई जाती है, दाई से, यहाँ से देखिए बाई और केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी कर लीजिएगा। ओके, स्कूल की घंटी धातु के जो है किस धातु की बनी होती है, क्योंकि यह चालक को तन्य होता है, सोनेरास धातु, आंसर नंबर इसका आप लोग को ओके सी। चलिए, लोहे की परमाणु संख्या कितना है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैग्नीज तथा जो है जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है, देखिए जो है सामरिक धातु, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट सी द राइट। शुद्ध सोना कितना होता है, 16 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, तो ये 24 कैरेट का होता है, तो 40 नंबर प्रश्न से इसका आंसर आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा साथियों, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, CnH2n+ का द्वितीय होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। ओके, आइए प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है, इथाइन है, आंसर नंबर जो है ए होगा, ए द, क्योंकि इसे एसिटिलीन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उच्च वसा अम्लों को सोडियम लवण को क्या कहते हैं, दोस्तों उच्च वसा के अम्लों को सोडियम लवण को साबुन बोलते हैं हम लोग, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा, डी द। सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ से जो है एसिटिक अम्ल। तो भैया बच्चों इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैंने डाल दिए हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी तो लोग जाके क्या करो देख लो, टाइम को मत गवाओ। ठीक है, एकदम जो है आप लोग को पूरा जो है लड़ने की
पूरी तरह से सामना है, ठीक है। सबके सब बच्चों को इसको देख के जाना है, पूरा वीडियो को अंत तक देखना है और बताना है कि एग्जाम कैसा गया। जय हिंद, जय भारत।